स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अपना स्कूल प्लस पर। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग क्लास 9th NCERT मैथ में रेखाएं और कोण के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल्स सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। तो उदाहरण का ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, आप भी बुक से देख सकते हैं या फिर क्वेश्चन को बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण POR अनुपात कोण ROQ बराबर 5:7 है तो सभी कोण को ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। तो इस प्रकार का है कि P और Q दो रेखाएं हैं जो O पर, सपोज मैं O मानता हूं, ये P Q, ये R और यह S मान लिया। अब कहता है POR, ये POR, इसके बाद ROQ ये वाला, चलिए O यहां रख देता हूं। तो ये और ये 5:7 में है, ठीक है। तब कहता है सभी कोण को ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि मेरा जो कोण है वो X है। माना कि कोण बराबर X, जब x है, x डिग्री है मेरा, तो प्रश्न में दिया हुआ है POR अनुपात ROQ, ये जो है ना मेरा दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है मेरा 7। तो कौन हमने क्या माना है, x माना है। तो POR और क्या हो जाएगा 5 × x 5x, ROQ हो जाएगा क्या, ROQ हो जाएगा ये 7 × x 7x। अब देखिए हम जानते हैं आसन्न कोण से POR, चूंकि OR जो किरण है वो PQ पर खड़ी है, इसलिए इनका और इनका सम यानी योग 180 डिग्री होगा आसन्न कोण से। तो POR R प्लस ROQ बराबर 180 डिग्री। तो ये आपका कितना है, ये आपका 5x है और ये आपका 7x 180, ये 7 5 12x बराबर कितना हो गया 180, यानी सब डिग्री में है x। x और कर दिए 180/12, ठीक है। ये आपका कट के हो जाएगा आपका 15, यानी x डिग्री में कितना हो गया 15 हो गया। और x, अब देखिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं POR का। एंगल POR बराबर 5x है ना, तो 5 × x का मान कितना निकला है 15, कितना हो गया आपका 75 डिग्री, ठीक है। अब क्या निकालना है, ROQ बराबर 7x था, तो 7 × 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। अब देखिए POR ये कितना हो गया आपका 75 डिग्री। फिर ROQ कितना निकला है, ROQ बराबर 105 डिग्री। अब देखिए सभी कोण क्या रहा है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण से जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण के युग्म क्या होता है, बराबर होते हैं। तो आमने सामने वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये 75 डिग्री हो जाएगा। यानी कि POR कोण POR बराबर, ये कोण इसके बराबर रहेगा शीर्षाभिमुख कोण से, तो SOQ कोण
अपन एस ओ क्यू बराबर आपका हो गया 75 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, ये आर ओ क्यू जो है ये इसके क्या है बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से पी ओ एस, ये हो गया आपका 105 डिग्री, ये हो गया आपके आंसर। तो आशा है कि आप इस क्वेश्चन को काफी सरलता से सीख पाए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। उदाहरण 2 आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है किरण ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है, किरण ओ आर और ओ टी क्रमशः कोण पी ओ एस और कोण एस ओ क्यू के समद्विभाजक हैं। यदि पी ओ एस बराबर x है तो आर ओ टी का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले ज्यामिति में बिना फिगर का आपके आंसर्स नहीं निकल पाएंगे या फिर आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है। ओ एस इसका मतलब है कि सबसे पहले कोई एक रेखा इस प्रकार का होगा। ओ एस, चलिए इसको मैं ओ बनाता हूं, इसको पी ओ क्यू पर खड़ी है, पी ओ क्यू कर दिया। अब कहता है पी ओ एस और एस ओ क्यू, इसका मतलब है पी ओ बिंदु ले रहा है तो पी ओ एस, ठीक है, ओ बना दिया। इसके बाद कहता है आर ओ टी, आर ओ एक टी भी है ना, चलिए इस प्रकार का। तो पी ओ क्यू आर एस टी। अब देखिए ये प्रश्न को हमने फिगर में ड्रॉ कर लिया। अब जैसे कहेगा वैसे करेंगे। अब कहता है किरण ओ एस, ये ओ एस, ठीक है, किरण ओ एस पी ओ क्यू पर खड़ी है, पी ओ क्यू पर खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है। और उसके बाद क्या कहता है कि ओ आर और ओ टी, ओ आर देखिएगा ओ आर इसका समद्विभाजक है, यानी कि इसको और इसको समान में विभाजित करता है। उसी प्रकार ओ टी इस एंगल को और इस एंगल को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजक मतलब बराबर भागों में बांटना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। किरण ओ एस, किरण ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है, ठीक है, खड़ी है। तो ओ एस पे खड़ी है ना, तो पी ओ एस एंगल पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू, एस ओ क्यू, ये क्या हो जाएगा, ये कोण यानी कि पी ओ एस ये पूरा कोण और ये कोण जब ओ एस पर खड़ी है इसका मतलब ये कोण और ये कोण मिला क्या हो जाएगा, आसन कोण बनाएगा। और आसन कोण का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए पी ओ एस दिया हुआ है आपके सवाल में, पी ओ एस कोण पी ओ एस का मान दिया हुआ है एक्स, पी ओ एस बराबर एक्स डिग्री दिया है, दिया हुआ है। तो इसको हमने मान लिया x प्लस एस ओ क्यू बराबर 180
180 डिग्री। ठीक है, अब एस ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 180 घटाओ एक्स, ये हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अब इतना हम कर लिए, अब क्या करेंगे, ओ आर भी तो पीओ क्यू पर खड़ी है। ठीक है, उसके बाद यह भी कह रहा है कि ओ आर जो है समद्विभाजक है किसका, पी ओ एस का। अब लिखिए किरण ओ आर कौन पी ओ एस का समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक है। अब देखिए तो पी ओ एस, पी ओ एस क्या लिख सकते हैं, आर ओ एस बटे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये कोण बराबर है, तो पी ओ एस बराबर पी ओ एस ऐसे लिख सकते हैं, पी ओ एस बराबर आर ओ एस, और ये आर ओ एस ये छोटा कोण जो बड़े कोण का आधा होगा, तो यहां क्या दे सकते हैं आप, बटे 2 दे सकते हैं। ये बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो हम फिर से समझाने का प्रयास करते हैं इसको ऐसे समझिए, यानी कि आर ओ एस ये कोण, अगर ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है, प्रश्न में दिया हुआ है, तो ये कोण आर ओ एस, आर ओ एस इस पूरे कोण का, यहां ऐसे समझिए, ये O हो गया, ये P हो गया, ये आपका S हो गया, और ये इधर से आपका R हो गया, यानी यहां से यहां तक ये और ये बराबर है आपस में, तो आर ओ एस बराबर क्या है, पी ओ एस का आधा होगा, ये पी ओ एस बटे 2 हो गया। अब देखिए पी ओ एस का मान दिया हुआ है एक्स, ये हो गया आर ओ एस का वैल्यू, यानी कि आर ओ एस का मान निकल गया आपका कितना, एक्स बटे 2 निकल गया। ठीक है, अब उसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, ओ टी ये भी समद्विभाजक है ना, प्रश्न में क्या कह रहा है, ओ टी समद्विभाजक है। अब आइए यहां किरण ओ टी एस ओ क्यू का समद्विभाजक है, एस ओ क्यू समद्विभाजक है। ठीक है, एस ओ क्यू, ओ जो है इसको बराबर भागों में काट रहा है, तो एस ओ टी बराबर क्या लिख सकते हैं, जस्ट उसी प्रकार एस ओ टी बराबर आप लिख सकते हैं क्या, एस ओ क्यू का आधा, एस ओ क्यू का आधा, एस ओ क्यू का आधा लिख दिया मैंने, जस्ट जिससे मैंने इसको समझाया था उसी प्रकार ओ टी एस ओ क्यू को समद्विभाग करता है, ये और ये कोण बराबर है, तो एस ओ टी बराबर क्या हो जाएगा, एस ओ क्यू का आधा होगा ना, लिख दिया। अब देखिए एस ओ क्यू का मान आपके पास उपस्थित है, 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री अब बटे 2, इसको भाग दीजिएगा, 180 बटे 2 माइनस एक्स बटे 2 ऐसा लिख सकते हैं आप, यानी ये 2 जो है सब में है ना, ये क्या हो जाएगा 90 हो गया, अब माइनस एक्स बटे 2 हो गया, ये आपका हो गया एस ओ टी। चलिए अब कहता है वैल्यू निकालने के लिए आर ओ टी का, प्रश्न में है ना कि आर ओ टी का मान निकालिए, आर ओ टी
कोण आर ओ टी बराबर, ये देखिए तो आर ओ टी के बीच में कौन, एक ये कोण है एक ये कोण है, इन दोनों कोणों को अगर योग कर दें जोड़ दें तो आर ओ टी का मान निकल जाएगा, यानी आर ओ एस, कोण आर ओ एस प्लस एस ओ टी, कोण एस ओ टी। आप देखिए एस ओ टी का भी मान यहां दिया हुआ है और आर ओ एस का भी मान यहां दिया हुआ है, तो आर ओ एस का मान क्या है यहां x/2 है, प्लस एस ओ टी का मान 90 माइनस x/2। अब देखिए तो माइनस और प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या बच गया, आपका 90 डिग्री। किसका मान, आर ओ टी का मान हो गया 90 डिग्री। आर ओ टी कहा आया, आर ओ टी यानी कि ये कोण जो है वो 90 डिग्री का है। तो आशा है कि आप इस एग्जाम्पल को सीख पाए होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज देखेंगे, बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, सिर्फ आपको ध्यान देना है, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना है, और ज्यामिति को मैं ऐसे बताऊंगा जैसे कि इजी, मतलब आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इस ज्यामिति में। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।